कि पहली उम्मतों में भी कुर्बानी रही। कुरान मजीद फरमाता है, ये पारा नंबर 17 सूरतुल हज आयत नंबर 34 पढ़े। फरमाया कि वाली कुल्ली उम्मतिन जालना मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। फरमाया कि हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की ताकि वो इन जानवरों को अल्लाह के नाम लेकर ज़बा करें जो इन्हें इनायत हुए। अब दो बातें समझ में आ गई इस आयत करीमा से कि कुर्बानी पहली उम्मतों में भी रही है, क्योंकि कुरान ने खबर दे दी। और कुरान पाक जब किसी चीज़ की खबर दे दे या ज़बान रिसालत माफ़ से कोई जुमला निकल जाए तो पादरियों को अपनी किताबों में मिले या न मिले, तो मुसलमान को यह समझ लेना चाहिए कि यह बात तारीख में हुई है। ईसाइयों यहूदियों की किताबों में वो रिवायत होके आई है या नहीं, यह जरूरी नहीं। अगर कुरान में आ गई या ज़बान रिसालत बाब से निकल गई तो यह सनद हो गई कि यह उम्म साबिका में यह वाक़या हुआ है। तो क्या कहा, एक तो यह कि कुर्बानी होती थी, दूसरी बिस्मिल्लाह होती थी। बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से कुर्बानी होती थी। आज जब जानवर ज़बा करते हैं तो कैसे जानवर ज़बा होता है, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम बुलंद करते करते जानवर को ज़बा कर देते। ये अमल आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उम्मत मुस्तफ़ा तक मुत्तफ़क़ुन अलैह रहा है। जब भी जानवर ज़बा होता था तो इसी तरह होता रहा। हाँ, ये शिर्क जो है यहूदियों में या ईसाइयों में ये बाद में दाखिल हुआ। अंबिया किराम जो उम्म साबिका की तरफ तशरीफ लाए थे उन्होंने उम्मतों को पैगाम यही दिया था कि ज़बा करना है तो अल्लाह के नाम से ज़बा करना। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना किसने, यहूदियों ने मान लिया ना। अंबिया किराम जो थे उन्होंने तो बताया था कि अल्लाह ताला की ना तो कोई औलाद है ना खुदा का कोई बेटा, अल्लाह तो इन सारी चीज़ों से पाक है। तो जब उम्मतें बिगड़ी तो फिर अकायद भी बोलिए बिगड़ गए। फिर इसी तरह ईसाइयों में बाप बेटा रूहुल कुदुस का तस्लीस का अकीदा, ट्रिनिटी का अकीदा जो है ये कब आया। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम ने ट्रिनिटी का ये जो तस्लीस का अकीदा होता है ये तो दिया ही नहीं था। आपने तो कहा था खुदा एक है, खुदा वहदहू ला शरीक है और मैं अल्लाह का खास बरगुजीदा बंदा और अल्लाह का रसूल हूं। यही बात सारे अंबिया करते आए। लेकिन उम्मत अंबिया किराम की तशरीफ आवरी जब उनका ज़ाहरी विसाल हो गया या ईसा अलैहिस्सलाम की मलकुती परवाज़ हो गई, आप आसमान दुनिया में चले गए, तो उम्मतें बाद में बिगड़ी और अकीदा बदल लिया। ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के रसूल थे उम्मतों ने उनको खुदा का बेटा बना दिया और क्या कर दिया, अपने अकायद के अंदर बोलिए शिर्क को दाखिल कर दिया। अब इस पर उलमा ने एक मसला बयान किया किताबों के अंदर कि मुशरिक जो है क्या मुशरिक का ज़बिया खा सकते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक को खुदा ना माने या खुदा मानता हो और या अल्लाह की सिफात किसी गैर खुदा में मानता हो। जैसे ईसाई हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहने लग गए, उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदी इब्नुल्लाह कहने लगे, वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह कहने लग गए। तो ये क्या है, ये शिर्क है। क्या अकीदा है, ये शिर्क है। तो उलमा ने कहा जो बुत परस्त हैं वो तो क्लियर है ना, लेकिन थोड़ा सा जो अकायद को तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं वो यहूदी है या ईसाई है जो बाज़ मरतब बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि हमारा तौहीद पर अकीदा मजबूत है। तौहीद पर अकीदा मजबूत होता तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कैसे कहते तुम, क्योंकि ये तालीम अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने तो दी नहीं थी। और फिर जो कौम यहूद थी इसके अंदर तो बहुत अंबिया आए। आप देखें ना, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम से आप अंदाजा करें, अंबिया किराम की तशरीफ आवरी, खुद उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम रसूल थे। उनकी तीसरी पुश्तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे। मूसा अलैहिस्सलाम के आपके खलीफा हजरत यूशा बिन नून जो थे वो अल्लाह के नबी थे।
जिन्होंने बाद में इसराइल की बागडोर संभाली, ये सारे अंबिया का दौर। और